जे सिद्धनन्तं मुक्ति प्रवेशं शुद्धं स्वरूपं गुणमालग्रहितं जे के विभव्यात्म सम्यक् शुद्धं ते जानति मोक्षं कथितं जिनेन्द्रम्। जिन अनंत सिद्ध परमात्माओं ने मुक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने शुद्धात्म स्वरूप की गुणमाला को ग्रहण किया। इसी के बल पर संसार के जन्म मरण का अभाव करके शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त किया। आचार्य जिन तारण तरण देव कहते हैं, जे के विभव्यात्म सम्यक्त शुद्धम, जो कोई भी भव्यात्मा सम्यक्त से शुद्ध होंगे, ते जानति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है कि वे जीव भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वे भी शाश्वत सुख अविनाशी सिद्ध पद को उपलब्ध करेंगे। जीवन में सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। छद्मस्तवाणी जी ग्रंथ में आचार्य देव ने लिखा था, एक जय लय जागहु। वो एक जय इसी सम्यक दर्शन की थी कि एक सम्यक्त भाव को ग्रहण करो और अपनी अंतरात्मा को जगाओ। बिना सम्यक दर्शन के ये जीवन सूना है, बिना सम्यक दर्शन के ये जीवन बिना नमक के भोजन की तरह नीरस है। एकमात्र सम्यक दर्शन ही जीवन में प्रयोजनीय है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे। मूल है सम्यक दर्शन, यही धर्म का मूल है, और सम्यक दर्शन से ही जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। सम्यक दर्शन ही साक्षी भाव को उत्पन्न करता है। इसलिए जीवन में एक आत्म स्वभाव की अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। लाख बात की बात यही निश्चय पुरलाओ, तोरि सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। सब कुछ छोड़ने के बाद भी अगर एक आत्मा का बोध जागता है तो सौदा महंगा नहीं है। अमृत चंद्राचार्य महाराज ने तो यहां तक कह दिया, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। हे बंधु, किसी भी तरह से अगर मरकर भी ये तत्व प्राप्त होता हो तो नुकसान का काम नहीं है। आशय ये है आचार्य के कहने का कि अगर मृत्यु से जीव डरता है और अगर वही होती हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां मृत्यु महत्वपूर्ण नहीं होगी, वहां महत्वपूर्ण होगा सम्यक दर्शन, स्वभाव का श्रद्धान, अपने आत्म स्वरूप का अनुभवन। जिन जिन जीवों ने अतीत में इस सम्यक दर्शन को धारण किया, उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की। आज वर्तमान में जो जीव इसे धारण कर रहे हैं, वे मुक्ति के अधिकारी हो रहे हैं, और आगामी समय में जो जीव सम्यक दर्शन को धारण करेंगे, वे भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही मूल है सारे सिद्धांत का। सारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, तीन लोक के जीवों के लिए एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। जो भी जीव अपने आत्म कल्याण का मार्ग बनाना चाहते हैं, अपने जन्म को सफल करना चाहते हैं, वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करें। श्री मालारोहण जी ग्रंथ की ये अंतिम गाथा है 32 नंबर की, और गुरुदेव ने सम्यक दर्शन की महिमा का इस ग्रंथ में जो वर्णन विश्लेषण किया है, अद्भुत है। इसका बहुमान जागृत करते हुए हम अपने स्वरूप के श्रद्धान को उपलब्ध हों, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, उनके जीवन में मालारोहण अनिवार्य रूप से होगा। मालारोहण का से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेणियों पर आरोहण करना, वो उनके जीवन में प्रकट होगा।
हाँ, आप बाहर के मालारोहण को ना समझें, वो तो एक सामाजिक व्यवस्था है और उसमें भी तथ्य है कि सत्य को साथ लेकर जाना है। अगर सांसारिक जीवन में भी आप रहते हैं तो वहां मालारोहण इसीलिए सुनाई जाती है कि आपका गृहस्थ जीवन भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की श्रेणियों पर चढ़ता हुआ हो, उन्नतशील हो, प्रगतिशील हो और जीवन कल्याण के मार्ग में स्थित हो। इस आशय से वो मालारोहण होता है। भले ही वहां मालारोहण पड़ी जाती है पर आशय सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही है। प्रेरणा वही है कि हम उस प्रथम पायदान पर ही मालारोहण को अपने साथ रखें, श्रद्धान को अपने साथ रखें और सारे जीवन को सुखपूर्वक जिएं। परमार्थ के मार्ग में तो एक आत्मस्वरूप का श्रद्धान ज्ञान ही कार्यकारी होता है। इसलिए सांसारिक संयोगों में अपने ममत्व और आसक्ति के बंधनों को तोड़कर अनासक्त भाव को जागृत करें, साक्षी भाव को प्रकट करें, सम्यक श्रद्धान सहित अपने जीवन को आनंद में बनाएं। यही श्री मालारोहण जी ग्रंथ का हम सभी के लिए परम पावन संदेश। बोलो गुरु महाराज।